बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है। ताक रातों की इबादत जारी है। रोज़े और जो है इफ्तारी सहरी के साथ साथ दूसरे काम भी शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ईद की आमद से पहले घर के बहुत से काम ऐसे होते हैं जिन्हें करना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरीके से रमज़ान की आमद से पहले पूरे घर की सफाई वगैरह की जाती है, हर चीज़ का ख्याल किया जाता है, इसी तरीके से ईद से पहले भी सारे घर की सफाई दोबारा से की जाती है बहुत अच्छे तरीके से, ताकि ईद पे जो है पूरा घर चमकता दमकता नज़र आए। जिस तरीके से ईद से पहले इसकी शॉपिंग और दूसरी चीज़ों की तैयारी मुकम्मल कर ली जाती है, इसी तरीके से घर का भी ख़ास ख्याल किया जाता है। और इस तरह के काम तकरीबन हर घर में ही होते हैं, क्योंकि ईद जो है वो एक बहुत बड़ा खुशी का दिन है। जिस तरीके से रमज़ान का महीना जो है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बाबरकत और मुक़द्दस महीना है, जिसके लिए जो है पहले से तैयारी शुरू हो जाती है और पूरा महीना जो है इबादत में गुजारा जाता है। इसी तरीके से उसके इनाम के तौर पे जो है ये ईद का दिन आता है, जिस दिन भरपूर खुशी मनाई जाती है, नफिल शुक्राने के अदा किए जाते हैं। तो इसीलिए जो है हर चीज़ की तैयारी जो है वो बहुत ही ज़ौक़ व शौक़ से की जाती है। तो इसीलिए जो घर है उसकी सफाइयाँ शुरू हो चुकी हैं कि पूरे घर की झाड़ पोंछ के बाद जो है अच्छी तरीके से दीवारों को साफ़ करना, ताकि जितनी भी धूल मिट्टी वगैरह है वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। रमज़ानों में इतना ज़्यादा मौका नहीं मिलता इन सब चीज़ों की सफाई का। हर साल तो घर में वाइट वॉश नहीं करवाया जाता है, तो दीवारों वगैरह को सर्फ और पानी से अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया जाता है, ताकि कोई भी स्पॉट्स वगैरह हों तो वो साफ़ हो जाएं। इसी तरीके से जो है घर की सफाई के बाद जो है बारी आती है किचन कैबिनेट्स की, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा सफाई की इनको ज़रूरत होती है। वैसे तो आमतौर से करते ही रहते हैं साफ़, लेकिन जो बर्तन वगैरह रखे होते हैं कैबिनेट्स वगैरह में, उनको ये होता है कि ईद से पहले जो है निकाल के सारे बर्तनों को अच्छी तरीके से डस्ट साफ़ करने के बाद वॉश कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो है दोबारा से ड्राई करके रखते हैं। इससे ये आसानी रहती है कि बर्तन जो हैं बिल्कुल साफ़ सुथरे रहते हैं और जब हम इस्तेमाल करते हैं तब भी वॉश करने के बाद जो है उनको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये सब सफाइयाँ जो है ईद से पहले हम लाजमी करते हैं और तकरीबन हर किसी के घर में ही इसी तरीके से होता होगा, इसी तरीके से सफाइयाँ वगैरह होती हैं। और ये ऐसे काम हैं जिनमें जो है हेल्पर वगैरह से इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं ली जा सकती, क्योंकि अपने घर के काम तो खुद ही अपने हाथ से ही करके अच्छा लगता है और हमें ख़ुद आइडिया होता है कि हमारे कौन कौन से काम बाकी हैं और किन कामों को किस तरीके से करना है। तो रमज़ान के महीने में जहाँ बहुत सी दूसरी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और सबसे ज़्यादा तवज्जो जो है रोज़ों पे और इबादत पे दी जा रही होती है, इसी तरीके से इफ्तारी और सहरी का मामूल होता है, तो ये वाले काम भी साथ साथ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें भी अपने टाइम के हिसाब से जो है और मैनेजमेंट के हिसाब से जो है काम कर लेते हैं कि कभी कोई सा काम कंप्लीट कर लिया, कभी कोई सा, किसी दिन कैबिनेट साफ़ कर लिए, किसी दिन दीवारें वगैरह साफ़ कर लीं, ताकि चांद रात से पहले पहले सारे काम मुकम्मल हो जाएं। तो ये सारे बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद जो है अब इनको किचन कैबिनेट में अरेंज करेंगे और बर्तनों को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि जो बर्तन जो है ज़्यादा ज़रूरत के हैं वो आगे से फ़ौरन ईज़िली से निकाल लें और जो कम कम इस्तेमाल होने वाले बर्तन होते हैं तो वो ज़रा पीछे रखते हैं, क्योंकि ये कांच के बहुत नाजुक से बर्तन होते हैं। इसमें कप का पोर्शन अलग है, ग्लासेस का पोर्शन अलग है और जो मीठे के बॉल्स वगैरह होते हैं वो अलग पोर्शन है। तो इस तरह से काफ़ी आसानी हो जाती है।
और इसी तरीके से प्लास्टिक के बर्तनों का अलग पोर्शन होता है ताकि उसमें जो है सारे प्लास्टिक के ही बर्तन रखें। ये सारी सेटिंग करने के बाद जो है अब बाकी के काम भी हैं। किचन में जो मसालों का पोर्शन होता है उसको तो बहुत ज़्यादा सफाई की ज़रूरत होती है और बार बार जो है सारे जो जार हैं, बॉटल्स वगैरह हैं, इनको भी अच्छी तरीके से वॉश करके धूप में कुछ देर तक रख दिया था ताकि इसके अंदर जो है नमी वगैरह ना रहे। और फिर उसमें जो बाकी के मसाले वगैरह हैं वो भरेंगे। इसी तरह से घर में भी झाड़ पोंछ का सिलसिला जारी है कि हर कमरे को जो है झाड़ पोंछ करने के बाद जो है फिर सर्फ से और पानी से अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे ताकि हर चीज़ जो है चमकती दमकती नज़र आए। हम लोग तो जब तक हर काम अपने हाथ से इस तरीके से ना कर लें, बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग ना कर लें, हम लोगों को तो अच्छा ही नहीं लगता और लगता ही नहीं है कि ईद की तैयारी कंप्लीट हो। ये तो बाकी के कामों के साथ साथ ये काम भी ज़रूर लाजमी जो है हम लोग करते हैं। ये सारे जार्स वगैरह हैं तो इनको साफ़ करके धूप में खुश करके रख लिया था। अब इसमें सारे मसाले वगैरह भरेंगे क्योंकि रमज़ानों से पहले भी इसी तरीके से होता है कि जो सारे मसाले वगैरह होते हैं वो भरते रहते हैं और रमज़ानों के लिए भी भर के रख लिए थे ताकि रमज़ानों में इस तरह की परेशानी ना हो। अब जब रमज़ान इख्तिताम पे हैं तो ये मसाले वगैरह भी तकरीबन ख़त्म हो चुके थे, तो दोबारा से सारे मसाले वगैरह मंगाने के बाद इनको दोबारा से जार में भर रहे हैं। ये सारे काम तो चलते ही रहते हैं और इसी तरीके से जो है इन कामों को करते रहते हैं क्योंकि जो किचन के काम करते हैं उनको आइडिया होता है कि हमने किस चीज़ को कहाँ रखा है और किस किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ ख़त्म हो गई है और कौन सी चीज़ जो है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है। तो ये सारी चीज़ें जो है बर्नियों वगैरह में भरने के बाद जो है इनको अपनी अपनी जगह पे रख देंगे ताकि ईद के मौके पर कोई परेशानी ना हो और हर चीज़ जो है अपनी वाफिर क्वांटिटी में मौजूद हो, क्योंकि ईद के मौके पर जो है दावतों वगैरह का सिलसिला बहुत ज़्यादा होता है और खाने वगैरह बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें जो है मौजूद होनी चाहिए क्योंकि जब भी कोई भी एक भी चीज़ कम हो तो उसकी बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो ईद से पहले जो है ये सब चीज़ों की लिस्ट बनाई जाती है, सारी चीज़ें दोबारा से मंगाई जाती हैं। जिस तरह से रमज़ान से पहले जो है बेसन और छोले और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मंगा के रख ली जाती हैं ताकि ईद से पहले जो रमज़ान में पकौड़े वगैरह की वजह से बेसन और दूसरी चीज़ों का बहुत इस्तेमाल बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से ईद से पहले जो है ये गरम मसाले और बाकी के मसाले वगैरह जो हैं बिरयानी वगैरह के लिए, क़ोरमे बिरयानी और बाकी के खानों और बाकी के जो दूसरी चीज़ें होती हैं शामी कबाब और कुछ भी फ्राइंग आइटम्स वगैरह, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए सारे मसाले वगैरह जो है मंगा के इनको बर्नियों में भर लिए और आम दिनों में भी इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये सारे कैबिनेट्स वगैरह अरेंज कर लिए, हर चीज़ को अच्छी तरीके से वॉश करके और साफ़ वगैरह करके। वैसे तो आम दिनों में भी इन चीज़ों की सफाई होती रहती है लेकिन सारी चीज़ों को एक साथ नहीं साफ़ किया जाता। कभी कोई सा कैबिनेट साफ़ कर लिया, कभी कोई सा। ईद के मौके भी ये होता है कि सारे कैबिनेट्स वगैरह को एक साथ जो है साफ़ किया जाता है। सारे कैबिनेट्स की सफाई की जाती है, हर चीज़ की, पूरे घर की, क्योंकि ईद का त्यौहार तो होता ही खुशी का है, बहुत बड़ा त्यौहार होता है। तो इन चीज़ों की सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इसी तरीके से जो चीज़ें वगैरह धुलने की होती हैं, पर्दे वगैरह दूसरी चीज़ें, इनकी भी धुलाई वगैरह कंप्लीट कर ली जाती है। उसके बाद इस्त्री वगैरह का होता है। तो ये सारी दीवारें वगैरह साफ़ करने के बाद जो है अब बारी है फ़र्श धोने की, क्योंकि जो मार्बल का फ़र्श होता है उसमें मोपरा तो करते ही रहते हैं कि पोछा वगैरह लगा लिया, लेकिन बार बार मोपिंग करने से भी इतना अच्छा नहीं लगता। तो ईद के मौके पे हम तो लाजमी फ़र्श वगैरह वॉश करते हैं। तो इसी वजह से जो है जो अपनी सहूलत होती है उसी के हिसाब से जो है फ़र्श वगैरह भी वॉश कर लिए, क्योंकि मार्बल के फ़र्श जो हैं जिस तरीके से साफ़ होने के बाद बिल्कुल चमक जाते हैं, इसी तरीके से अगर उन पे ज़रा भी कुछ गिर जाए या गंदे हों तो बहुत बुरे लगते हैं। तो ये सब सारे काम हैं जो हम ईद से पहले मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चांद रात जो है उसमें कन्फ्यूजन रहती है ईद से पहले 1 या 2 दिन की, कि आज है चांद रात या कल है। तो इसलिए कोशिश है कि अपने काम जो हैं पहले से मुकम्मल कर लें ताकि आखिर में जो है कोई मसला ना हो और सिर्फ चांद रात पे जो है
खानों वगैरह की तैयारी का काम रह जाए, क्योंकि शीर खुरमा वगैरह जो है उसकी तैयारी भी पहले से करनी होती है। और जहाँ रमज़ानों की थकान वगैरह होती है वहाँ चांद रात पे भी तकरीबन पूरी जागते हुए गुजरती है। और जो है इन कामों के बाद जो है बारी आती है खाने वगैरह पकाने की और दूसरे कामों की, तो इसलिए इन कामों को जो है जल्दी जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश कर रहे हैं। सारे काम करने के बाद जो है अब हर चीज़ की अच्छी तरीके से जो है क्लीनिंग कर रहे हैं। जो फानूस वगैरह हैं इनको भी कपड़े वगैरह से इनकी डस्ट वगैरह, क्योंकि इसमें छोटे छोटे से जो हैं इस तरीके से ये बने हुए हैं, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है। और जो है इसी तरीके से जो है इनको अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद जो है आखिर में जो है ये फ़र्श वगैरह साफ़ कर रहे हैं। एक एक कोने को अच्छी तरीके से जो है वॉश कर लेंगे। और हम सारे ये काम खुद ही करते हैं, क्योंकि हम लोग को जो है हेल्पर की मदद लेना अच्छा नहीं लगता और इतनी ज़्यादा उनकी सफाई से सेटिस्फेक्शन भी नहीं होती है, क्योंकि अपने काम अपने हाथ से करने से बहुत ज़्यादा खुशी होती है और आइडिया भी होता है कि हमें जो है कौन सा काम किस तरीके से करना है। वरना हेल्पर वगैरह तो ये होता है कि कुछ उन्होंने काम करा कुछ अधूरा छोड़ दिया और उनकी सफाई वगैरह जो है इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो हम सफाई वगैरह के काम जो हैं ख़ुद ही से करते हैं। हालांकि आजकल के मसरूफ़ दौर में इस तरह के काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि ये सारे कामों को जो है किया जा सके। लेकिन फिर भी अपने दिनों के हिसाब से कि जो है किसी दिन कमरे वॉश कर लिए, किसी दिन दूसरा काम कर लिया, इसी तरीके से पर्दों वगैरह की इस्त्री भी जो है पर्दे वॉश करके पहले से रख लिए थे, तो अब इनकी इस्त्री वगैरह करी। और अल्हम्दुलिल्लाह कि सारे काम जो हैं तकरीबन मुकम्मल ही हो गए थे, बस थोड़े थोड़े छोटे मोटे काम रह गए थे। और हर दफ़ा ही माशाल्लाह से इस तरीके से होता है कि हम सारे काम कर ही लेते हैं पहले से, बस थोड़े बहुत काम रह जाते हैं, तो चांद रात का इंतज़ार रहता है। इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ कि सारे काम पूरे कर लिए थे, लेकिन आइडिया यही था कि एक दिन के बाद ईद होगी, तो जो थोड़े बहुत काम रह गए थे उसका यही सोचा हुआ था कि चलो बाद में पूरा कर लेंगे। लेकिन जैसे ही चाँद का ऐलान हुआ 11:30 बजे, तो फिर तो दोबारा से सारी भागम दौड़ शुरू हो गई, क्योंकि ये पर्दे वगैरह जो डालने हैं इनमें भी काफ़ी टाइम लगता है कि सारे पर्दों को जो है रीलिंग में डालना, फिर लगाना और फिर दोबारा से जो है पूरे घर को साफ़ करना। चादरें वगैरह तो हम ईद के दिन ही बिछाते हैं, लेकिन जो बाकी के दूसरे काम होते हैं वो भी चांद रात के लिए रुके हुए होते हैं। जो छोटे मोटे काम होते हैं, फिर किचन के काम, फिर शीर के लिए जो है चावल वगैरह भिगोना और शामी कबाब का कीमा वगैरह जो है बना के रख लेना। तो चाँद का ऐलान होते ही फिर दोबारा से ये सारे कामों को करना शुरू करा। सारे घर में पर्दे वगैरह लगाए, दोबारा से हर चीज़ की जो है हल्की फुल्की सी डस्टिंग करी, क्योंकि डस्ट वगैरह बहुत उड़ती है, तो उसके लिए जो है अगर एक दिन पहले भी डस्टिंग कर लो तो भी ज़रूरी होता है कि लाजमी दोबारा जो है हर रोज़ ही हर चीज़ की डस्टिंग करते रहो, क्योंकि मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा उड़ती है। पर्दे वगैरह डाल के जो है उसको सेट कर रहे हैं पर्दों को। पर्दे भी हम खुद ही से वॉश करते हैं, क्योंकि हमें ड्राई क्लीन कराना जो है अच्छा नहीं लगता। ड्राई क्लीनिंग से ही होती है, जो पर्दों की शाइनिंग वगैरह होती है वो लगता है बिल्कुल ख़त्म हो गई है। फाइनली हमने जो है सफाई मुकम्मल कर ली है, तो ये पूरे घर की लुक है। हमने घर को साफ़ अच्छे से कर दिया है। इस दफ़ा तो ऐसा हुआ था कि तरावियाँ वगैरह भी हो चुकी थी और सब लोग जो है अपने उसी तरीके से मामूल के काम कर रहे थे, जिस तरह से रमज़ानों में करते हैं कि रोज़ा है दूसरे दिन का और सहरी वगैरह होगी। हम लोग के यहाँ भी आटा वगैरह गूंद के रख लिया था, लेकिन चाँद का ऐलान होते ही जो गहमा गहमी बढ़ी है, ये देखें रोडों पे किस तरीके से ट्रैफिक हो गया है। और जो है सब लोग जो है अपने बाकी के काम, रुके हुए काम जो है निपटाने के लिए निकल आए, क्योंकि ये बहुत ही अचानक सी वाली ईद हो रही है, जिसमें काफ़ी देर से जो है चाँद का पता चला था। लेकिन हम सब वही करते हैं जिस चीज़ का ऐलान होता है, और इसमें जो
अंदाज़ा था, सोचा था, और सब लोगों का ये कहना था कि ईद जो है अगले दिन की है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन खैर, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। बाकी ये है कि अल्लाह पाक हम सब पे रहम फरमाए, आमीन। तो ये चांद रात जो है, इसके लिए भी खाने वगैरह की जो है तैयारी शुरू कर दी थी। कबाबों के लिए जो गोश्त वगैरह है वो सुबह से ही रख दिया था, क्योंकि कबाब के लिए गोश्त वगैरह की तैयारी में भी काफ़ी टाइम लगता है। और शीर खुरमा के लिए जो दूध है वो हम रात को बॉयल कर लेते हैं। शीर खुरमा में हम थोड़े से चावल भी डालते हैं, तो चावल भिगो रहे हैं रात के टाइम, चांद रात को। ये सारे काम वगैरह पूरे करने के बाद जो है फिर मेहंदी की बारी आती है। मेहंदी लगाने में भी काफ़ी रात हो जाती है, और पूरी रात ही हमें जो है चांद रात पे जागते हुए गुजर जाती है। तो दूध अच्छे से बॉयल होता रहेगा, तकरीबन आधी रात तक जो है दूध बॉयल होता रहता है हल्की आंच पे। फिर सुबह ही जल्दी से उठ के जो है हम लोग शीर खुरमा तैयार कर लेते हैं 5-6 बजे के करीब, क्योंकि ईद के मौके पर जो है मीठा खा के घर से जाया जाता है नमाज़ के लिए। तो ईद पे जो मीठा है वो पहले से तैयार कर लिया जाता है, लेकिन जो बकरीद है उसके मौके पे तो ये है कि मीठा बाद में भी नमाज के बाद खाया जाता है, तो थोड़ा। बाकी ये है कि बिरयानी वगैरह के लिए यखनी वगैरह तैयार करके रख लेते हैं, तो वो ईद के दिन ही बाकी चावल वगैरह डाल के जो है बिरयानी वगैरह तैयार की जाती है। तो ये यखनी वगैरह भी बनाने को रख दी थी, क्योंकि यही मेन आइटम्स होते हैं कि बिरयानी, कबाब और शीर खुरमा वगैरह। इसी के साथ जो है 1-2 चीज़ें और बना ली जाती हैं। कबाब ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख लेते हैं, क्योंकि उससे बहुत आसानी हो जाती है कि मेहमान आते रहते हैं तो उनके सामने फ्राई करके ये कबाब रखते रहो। तो ज़्यादा से कबाब बना के रख दिए थे, थोड़े ड्राई हो जाएंगे तो इनको फ्रीज़ कर लेंगे। सारे काम वाइंड अप करने के बाद जो है अब बारी है मेहंदी की। तो बहुत अच्छी तो मेहंदी लगाना नहीं आती है, लेकिन यह है कि ख़ुद ही अपने हाथ से ही लगा लेते हैं जैसे भी डिज़ाइन। चांद रात पे मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है, और सुबह के टाइम जो मेहंदी की खुशबू होती है वो तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस वजह से थोड़ी बहुत मेहंदी भी लगा लेते हैं हाथ पे। ये थी हमारी चांद रात तक की तैयारी। अब इंशाल्लाह जो है ईद होगी तो फिर बाकी के काम होंगे। इसी के साथ इजाज़त दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर न्यू वीडियोज़। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।